जय हिंद। भारत एक नया मिसाइल खरीदने वाला है और यह जो मिसाइल आने वाला है रसिया से लेने वाला है। यह भारत अधिकतर जो अपना जो डिफेंस सिस्टम का जो सामान खरीदता है वो ज़्यादा रसिया और फ्रांस से खरीदता है। तो क्या अभी रसिया ज़्यादा फंसा हुआ है अपने चारों ओर से युद्ध में, तो अभी रसिया से कम कर दिया है, बट ये फ्रांस से अभी बढ़ा दिया है। टोटल फ्रांस से 27% खरीदता है, रसिया से लगभग 56% खरीदता है। ये रसिया से 56% के आसपास खरीदता है और फ्रांस से कितना है, 27% के आसपास खरीदता है। उसके बाद अन्य इजराइल वगैरह जितने सारे देश है उन लोगों से भी खरीदता है। देखिए हम लोगों का हथियार अभी खरीदने के मेन नेसेसरी अभी नहीं है बहुत ज़्यादा। अभी हम लोगों का हथियार में जो जरूरी है वह है पनडुब्बी, सबमरीन, ये सब बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी हम लोग मिसाइल वगैरह इसलिए ज़्यादा ये कर रहे हैं क्योंकि अभी कब दुश्मन देश कब हमला बोल दे पता नहीं है। क्योंकि चाइना भी उधर मन मन प्लान बनाते रहता है और अचानक आके धावा बोल देता है। उसी तरह पाकिस्तान भी क्या करता है, अचानक आके कहीं भी अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग को अपने से तैयार रहना चाहिए। दुश्मन कितना भी घातक हो, कितना भी कुछ भी करे, उसको हम लोग को बहुत बेहतरीन रूप में जवाब देना है। ऐसा मार मारना है कि उठ के पानी ना पी सके। पाकिस्तान छोटा भुला जाएगा अल्लाह अकबर बोलने के लिए, उसको ऐसा मार मारना है। खैर हम लोग के बड़ा जो मसला है वो चाइना से, लेकिन ये जो रॉकेट ये जो मिसाइल जो ले रहा है ये चाइना के लिए नहीं है। हद से ज़्यादा पाकिस्तान को ये कंट्रोल कर सकता है। हालांकि ये बहुत ही बड़ी मिसाइल नहीं है, खास भी नहीं है, लेकिन ये आसान मिसाइलें हैं। इसलिए इंडिया क्या कर रही है, इसको टेक्नोलॉजी ले रही है और ये टेक्नोलॉजी लेने के साथ साथ ये क्या करेगी, अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करेगी और दूसरे देश को सप्लाई करेगी। यानी इससे हम लोग बोल सकते हैं सीधा सीधे कि काम मिल सकता है। हमारे देश के जितने भी सारे ये जब मैन्युफैक्चरिंग हब में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको काम मिल सकता है। अब ये जो मिसाइल है रसिया से मिसाइल ये खरीदेगा, इसके साथ साथ भारत भी क्या करता है, पहले से इसका नीति है कि जो देश से हथियार सबसे ज्यादा भारत उसी से खरीदता है। जो देश हथियार के साथ साथ इसको टेक्नोलॉजी भी दे देता है। देखिए रसिया क्या करता है, हथियार के साथ साथ भारत को टेक्नोलॉजी भी दे देता है। पहले हम लोग के पास MiG-21 था। MiG-21 को हम लोग क्या करते थे, रसिया से खरीदे और खरीदने के पश्चात से टेक्नोलॉजी का भी डील कर लिए थे। 1961 ईस्वी में हम लोग का यह डील हो गया था और भारत टेक्नोलॉजी आ गया था। 1963 में हम लोग बना भी लिए थे। और क्या क्या कि ये MiG-21 के साथ साथ उसका टेक्नोलॉजी भी खरीद लिया और भारत में MiG-21 का निर्माण होने लगा। उसके बाद से सुखोई का भी यही हाल किया। सुखोई का भी क्या किया, सुखोई खरीदा, उसके साथ उसका टेक्नोलॉजी भी खरीद लिया और भारत में सुखोई विमान भी बनने लगा। और इसी तरह ये जो इग्लायस मिसाइल है, इस मिसाइल का जो खरीदने वाला है उसका नाम है इग्लायस। ये जो मिसाइल है इसको खरीद रहा है, इसके साथ साथ ये इसका टेक्नोलॉजी भी एडवांस वर्जन वाला टेक्नोलॉजी भी डिमांड कर दिया है। डिमांड भी इसको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और इसको इसको क्या करेगा, जब ये मिसाइल बन जाएगा तो इसको कंधा पे रख के सेना सब आसानी से चला सकता है। समझ सकते हैं जैसे बहुत सारा ड्रोन वगैरह जब पाकिस्तान उड़ाता है ना, और जब बहुत सारा हेलीकॉप्टर वगैरह भी उड़ाता है तो उस समय इसको नीचे से आने सैनिक सब अपने कंधे से फायर करके इसको गिरा सकते हैं। उसके हेलीकॉप्टर को, विमानों को बहुत ही आसानी से पाकिस्तान का जब गिराता है, जब आसपास में जब मंडराता है उसका जब हेलीकॉप्टर वगैरह, तब ना इग्लायस मिसाइल जो है वह अभी बहुत ही एडवांस वर्जन नहीं है। हालांकि ये छोटे मोटे कार्यों के लिए ठीक है, अपने स्ट्रेंज लेवल पे। भारत कुछ मिसाइलों के साथ इसका टेक्नोलॉजी तो परचेज कर ही रहा है और इसमें भारत में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, भारत में ही इसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट करने के पश्चात भारत दूसरे देशों को भी सप्लाई कर सकेगा। जिससे छोटे छोटे देश है जो बड़े बड़े मिसाइलों को, जो ये बड़े बड़े मिसाइल को जो एफर्ट नहीं कर सकते, उन लोग के लिए ये मिसाइलें बहुत ही काम वाली होने वाली है। फिलहाल भारतीय सेना में इसका ओल्ड वर्जन अभी भी मौजूद है, यानी इग्लायस मिसाइल का ओल्ड वर्जन अभी भारतीय सेना के पास मौजूद है। इसको भारतीय सेना अपना इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इसका इस्तेमाल ही कितना होता है आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका अनुमान लगा सकते हैं। जब हमारे पास ब्रह्मोस जैसे घातक मिसाइल है तो इसका उपयोग करना कितना जायज है, लेकिन इसका भी उपयोग कर रहा है। लेकिन हर जगह पे हम लोग ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हम लोग को समझने की बात है। अब मान लीजिए कि किसी जगह हम लोगों का काम क्या है कि हम लोग सुई का जहाँ पे काम लगता है वहां हम लोग तलवार नहीं चला सकते। जहाँ पे हम लोग को ब्लेड का काम है वहां हम लोग कुल्हाड़ी नहीं चला सकते। मान लीजिए सेविंग में हम लोग का ब्लेड का काम लगता है, हम लोग कुल्हाड़ी नहीं चला सकते। अब हम लोग के लकड़ी काटने में कुल्हाड़ी का काम है तो वहां हम लोग ब्लेड नहीं चला सकते। इस प्रकार से जरूरत के अनुसार क्या होता है कि ये इसकी आवश्यकताएं बदल जाती है और आवश्यकताओं के अनुसार सभी हथियार क्या होते हैं, कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पे विमानों को गिराया जा सकता है, इसके बदौलत ऊपर में मार कर सकता है, गिरा सकता है आसानी से। इसको कंधा पे रख के सेना सब जितने वो लोग फायर कर सकता है। इसका बहुत अधिक वजन भी नहीं होता है। इसका जो वजन होता है, इसका वजन कितना होता है, लगभग 11 केजी के आसपास का इसका वजन होता है। 11 केजी के आसपास का इसका वजन होने के पश्चात क्या पूरा सिस्टम को आसानी से जो सैनिक सब होते हैं उन लोग हैंडल कर पाते हैं। और इसका जो पूरा सिस्टम होता है, यानी कि इसके विस्फोटक पदार्थ जब लगा दिया जाता है, पूरा सिस्टम का जो पूरा वजन हो जाता है वो लगभग 18 केजी के आसपास हो जाता है। 18 केजी वजन तो ये इंडियन आर्मी वाले ऐसे ही अपने कंधे पे उठा के मार देते हैं। ये 40 केजी भी रहेगा ना, इंडियन आर्मी वाला दुदुक चला देगा ही। 18 18 36 केजी होगा, दुदुक चला देगा दोनों दने रख के।
चोटाव कहाँ पे आएगा उससे। इसके बाद सिस्टम की लंबाई लगभग 5.5 फीट के आसपास होती है, यानी 5 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा होती है और इसमें लगभग 1 केजी से ज़्यादा का इसमें विस्फोटक पदार्थ लगाया जा सकता है, जो आसानी से विस्फोट कर सकता है। मारेगा ऐसा जो उसका हेलीकॉप्टर उड़ दिया जाएगा, चोट्टा तनाव कहाँ आएगा उससे। अगला, इस मिसाइल का रेंज लगभग 5 से 6 किलोमीटर, यानी हम लोग जब हॉरिजॉन्टल में मारेंगे 5 से 6 किलोमीटर ये क्या कर सकता है, मार कर सकता है। और यदि हम लोग इसी को वर्टिकल में मारेंगे यानी ऊंचाई में मारेंगे, तो ऊंचाई में क्या कर सकता है, यह जो मिसाइल है इसका जो मार हो जाता है वह 11,000 किलोमीटर, यानी कि आसानी से किसी भी ये लड़ाकू विमानों को टारगेट कर सकता है। जो नीचे की रेंज में जो उड़ते हैं उन सभी लड़ाकू विमानों को आसानी से टारगेट कर सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, इस मिसाइल को इंडिया को लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।